हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है वट सावित्री पूजा। सभी को आज हैप्पी वट सावित्री पूजा। तो जिस तरीके से सबकी तैयारी चल रही है, मेरी भी तैयारी चल रही है। एंड मैं भी नहा चुकी हूँ, नहाकर। और मेरा मैं जो पहनने वाली हूँ, ऑफकोर्स ब्लाउज़ देखकर देख सकते हो, रेड मैं पहनी हूँ तो रेड पहनने वाली हूँ। वैसे मेरे पास 3-4 साड़ियाँ थी, लेकिन मेरे को लगता है ये जो पूजा होती है ना, घर के बाहर करने की होती है, मेरे को लगता है बिल्कुल लाइट सा पहनूं। तो मैं दिखाती हूँ आगे आज क्या होगा, कैसे होगा, जो भी दिखाती हूँ। तो बाय। तो ये आज हमारी कुछ इस तरीके की साड़ी रेड में, जो कि आज मैं बिल्कुल लाइट वेट पहनने वाली हूँ। और ये हमारा चूड़ी, आगे की लुक दिखाती हूँ आपको। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और टीका और ये नथ पहनना है जो मैं पहनूंगी बाद में। ये रहा मेरा आज का गेटअप। तो यहाँ पे मैं अब पूजा करने के लिए बैठी हूँ, जिसमें मैं हूँ। और ये जो मेरे पास में है ना, जो ये मेरी मम्मी हैं। और मैं अपने घर पे गई थी, क्योंकि एक्चुअली मेरे को थोड़ा टाइम का वो हो गया था इशू। मैं कल घर पे थी नहीं, तो इसीलिए मैं कुछ तैयारी वो नहीं कर पाई थी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे आ जाओ और मैं सब कुछ करके रखूँगी, तुम वो कर लेना। तो मैं अपने घर पे चली गई। तो यहाँ पे मतलब मेरा भाई है जो मेरा ब्लॉग शूट कर रहा है, और यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ मतलब सबके यहाँ के अपनी अपनी विधि होती है। हम लोग जाते हैं, मैं गौरी गणेश की पूजा करती हूँ। नॉर्मली सब लोग वैसे ही पूजा करते हैं। और यहाँ पे जैसे बड़ पूजा में क्या होती है, जैसे गौरी गणेश की पूजा करती है, बड़ की पेड़ की पूजा करते हैं। फिर पंखा पे 5 बड़ का जो पत्ता होता है उसको रख कर 5 फल, जो भी आप अपने प्रसाद के रूप में जो भी लेके गए हैं, 5 जगह चढ़ाते हैं। और जो भी अपने हस्बैंड के लिए जो चढ़ाना वो सब बड़ के पेड़ के पास चढ़ाते थे। हम लोग यहीं पे भी सरिया रहे हैं। और मैं अपना तो कर ली थी, और मैं मम्मी का जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि पता है कथा शुरू हो गई थी। हम लोग थोड़ा पूजा में लेट पहुंच गए थे। और भाई ये ओपन पल्लू में ना चुन्नी लगाने में, ये देख लो मैं कैसे वो चुन्नी लगा, इतना जल्दी जल्दी मतलब होता है। और ये मत समझा कि इतना जल्दी जल्दी मैं पूजा की, क्योंकि ब्लॉग अगर वैसे बनाती है ना तो पूरे मतलब 1 घंटे का, आधे घंटे का हो जाता। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ। और इसमें जल्दी जल्दी अब मैं हम लोग फेरा लेंगे। फेरा का वीडियो एक्चुअली लगता है कि छूट गया है, मैंने वो ना मैं रील्स में डाल दूँगी। और इसमें ये है कि 5 सुहागिन को, ऐसा नहीं 5 सुहागिन को, जितने भी अगर पॉसिबल हो तो जितने को कर देना चाहिए। और ना पॉसिबल हो तो कम से कम 5 को, 2 को, इतने को, आप जितने को सिंदूर कर सकते हो, जितने से सिंदूर करवा सकते हो, तो ये अच्छी ही होती है। और यहाँ पे हम लोग फेरा ले रहे हैं, जिसमें हम लोग 11 फेरा लेते हैं। क्योंकि अगर लेने का तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन जहाँ पे अगर साड़ी ले लीजिए जितना ली हुई है, तो उसके साथ साथ चलना पड़ता है। तो इतना फेरा लिए, उसके बाद फटाफट रखी। और बस यहाँ पे ना मैं कथा कहने, मतलब पंडित जी कहने जा रहे थे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कथा फिनिश हो गया। मैं कलावा बंधाई, और जो भी दान जो भी होता है सीधा दान करना, चावल, आटा और दाल, आलू, ये सब दान की, श्रृंगार का सामान था। और जो कथा सुनते हैं उसके लिए दान दक्षिणा जो भी हो, ये सब करके उसके बाद ये सारे हो गया। और हाँ, एक सबसे अच्छी बात है, प्लस पॉइंट बोलिए, भगवान की कृपा बोलिए, जो भी हो, मतलब एक भी जो होता है ना धूप, आप वेदर देख के ना आप समझ सकते हो, वीडियो में ही पता चल रहा है ना कि धूप बिल्कुल नहीं है। हम धूप कब निकली, जब हमारी पूजा वगैरह बिल्कुल हो चुकी थी, सब सारी चीज़ हो चुके थे, हमारे घर का सारा सामान मैं जो भी पूजा का सामान है मैं घर पे रख दी थी, ये सब कुछ भी हो गया ना। जब मैं अपने घर आने लगी, मीन्स ससुराल आने लगी, तब जाकर धूप निकली थी। और ससुराल इसलिए आना था, मम्मी तो बोल रही थी कि रहने दो, आ जाओ, लेकिन मैं बोली नहीं मम्मी, घर पे बहुत सारा काम है, फैला हुआ था घर, क्योंकि कल कुछ गेस्ट आए हुए थे तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। और यहाँ पे हम लोग पंखा, वो जो बड़ का पेड़ होता है ना, पंखा डुलाएं।
और ये सब बांट दिए। ये 5 सुहागिन को जो हम लोग स्टार्टिंग में चढ़ाए थे ना, ये 5 सुहागिन को बांट देते। उसके बाद बड़ का पेड़ में थोड़ा सा गले मिलते हैं, पंखा डुलाते हैं, उसके बाद आते हैं। और उसके बाद जो भी हो, बच्चा हो और विध व्यवहार, मतलब ये तो है कि देखो पूजा करने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी लोग तो पता है मुझसे भी लेट हो गया था। मुझे लगा था कि मैं लेट हूँ, लेकिन नहीं, मेरे से भी लेट सब पहुँचे थे। और इसके आगे फिर देखिए, मैं अपने ससुराल आऊँगी, मैं अपने हस्बैंड को जो भी हो पैर धुलती हूँ, ये करती हूँ। सबसे पहले वो है ना, मतलब मेरे हस्बैंड ना पूजा नहीं करते, लेकिन वो ना मेरे लिए वो भी भूखे रहते हैं। ये नहीं है, मतलब मैं नहीं जब तक खाती हूँ ना तो वो भी नहीं खाते। यहाँ पे मेरे को आगे लेने के लिए हस्बैंड, फिर मैं यहाँ से वो करी। और आने टाइम ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि भाई मुझे निकलना था और आ गई थी यहाँ पे। और मम्मी बोली कि चलो कोई बात नहीं, मम्मी को भी लूँगी कभी ब्लॉग में। ऐसे अभी वो लोग ना थोड़ा सा वो होती जाती हैं। अब यहाँ पे मैं करती हूँ। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी ब्लॉग में आगे, जो कि आप यहाँ पे देखना। यहाँ पे मैं पानी छींटती हूँ, मतलब धुलती नहीं हूँ, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं पानी हल्का सा मतलब वो करके और अपने आंचल से कर देती हूँ। उसके बाद मैं हैंकी वगैरह चढ़ाई थी पतिदेव जी के लिए, तो ये मैं वो की। और बाकी देखो, खुद से सामने से देख ही रहे हो क्या है। और गर्मी से देख रहे हो मेरे फेस की हालत, इतनी गर्मी हो रही थी भाई, स्वेटिंग तो बहुत हो रहा था। लेकिन ये कहो कि मेकअप का कमाल। अब यहाँ पे मैं पतिदेव जी को सर पे वो रुमाल बांधी, उसके बाद मैं माला पहनाई, टीका लगाई, उसके बाद फल मतलब कि हाथ में लेती हूँ, आरती लगाती हूँ। फिर भाई पंखा डोलाई दियो ना पिया के, पंखा डोलाई दियो ना, ये हो रहा। यहाँ पर एक चीज़ है, इस ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में मेरा बाबू कहीं नहीं देखा, क्योंकि मैं जब अपने घर गई थी मेरा बाबू टॉफ़ी सो रहा था, मैं उसे सोए हुए ही छोड़ दी थी। और जब आई भी थी मैं, तो ये ना मैं किसी बात जो कर रही हूँ ना, मैं अपने बाबू से ही बात कर रही हूँ ना। और यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए मेरे को लगा था कि रियल वॉइस में डालूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा सॉन्ग बजाए हुए था ना कि पॉसिबल ही नहीं हो पाया। अब यहाँ पे मैं पतिदेव जी का आरती करती हूँ। उसके बाद फिर वो बोले कि नहीं पहले आप पानी पीना, मैं बोले कि नहीं पहले आप पी लीजिए, पहले आप। ये देखो फ़ैन ऑन करने के लिए इतना वो परेशान था ना, फ़ैन ऑन कीजिए मम्मा, फ़ैन ऑन कीजिए। अब यहाँ पे अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता है रात के 8:30 हो रही है। आई थिंक मैं अभी 9 बजे तक ब्लॉग डाल भी दूँगी, रात के 9 बजे तक। और हाँ, मतलब एक ब्लॉग और पेंडिंग में रखा हुआ है मम्मी पापा का एनिवर्सरी का, तो वो मैं आज एडिट कर दूँगी, तो वो मैं कल मॉर्निंग में डाल दूँगी। और यहाँ पे क्या कुछ हम लोग बातें कर रहे थे। हाँ, मैं अपने पतिदेव जी के लिए प्लेट लाई थी कि आप खा लो। ये बोले कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बिल्कुल ही खाऊंगा नहीं। मैं बोले कि ठीक है, आप ये जो मैं मतलब जो उनके लिए चढ़ाई थी आप वो तो खा लो। तो बोले कि अच्छा ठीक है, बस 1 लीची। तो मैं बोली नहीं 2 लीची खाओ, बस लीची खाएँ, उसके बाद फिर कुछ नहीं। कैमरा में लग रहा है ना कि लेफ़्ट हैंड से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो ना फ्रंट कैमरा से शूट किया हुआ है, इसलिए लग रहा है कि लेफ़्ट में वो कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या बातें करते हैं। हाँ, मैं शायद यही बोल रही थी ना कि बताओ ये अभी तक भूखे हैं, इनको खाना खा लेना चाहिए था। ये दोपहर का करीबन 2 बज रहा था। हाँ 2 बज रहे, 2 शायद, हाँ 2 ढाई जो भी हो। और यहाँ पे वो खाते, उसके बाद फिर बोलते हैं कि नहीं अब आप बैठो। उसके बाद देखना आगे मैं दिखाती हूँ। और फास्ट फॉरवर्ड करना था पर मैं नहीं की कि कोई बात नहीं, जितना मिनट का जाएगा जाएगा। ये सब जो भी है ना एकदम रियल में जा रहा है, यहाँ पे कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं की हूँ। और यहाँ पे मैं चुन्नी हटा दी थी अपना, क्योंकि चुन्नी पता है मेरे को बहुत वो लग रहा था एकदम अजीब सा। एक तो इतना पहने रहो, कितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अगर हैवी जो हो जाता है ना तो गले में हो जाता है। वो पहनो वो पहनो वो पहनो वो पहनो, यार मतलब 6-7 हो जाता है गले में पहनना। मतलब मैं सोचती हूँ कि नहीं पहनूँ। मेरा अगर लुक देखोगे ना आप लोग, करवा चौथ का आप लुक देखना, उसमें मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं की, बस मंगलसूत्र पहनी हूँ, एक चैन डाली हूँ,
वैसा मतलब कि इस तरीके से मैं लुक ली ही नहीं थी। लेकिन ये ना मतलब जो होता है ना कि अभी ये घर के बाहर पूजा करने जाते हैं, चाची ना चाची हो ये हो वहाँ मतलब बहुत लोग रहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मतलब और यहाँ पे गए। और सच में क्या जो सुकून मिल रहा था ना, मतलब मैं तो उनको करती, पतिदेव बोले कि अब आप बैठिए मैं आपको करता हूँ। लेकिन बहुत अच्छा फील होता है ना जब एक पति हमारे लिए भी करे तो। लेकिन यही है कि हम लोग पूजा करते हैं, ये करते हैं, और मेरे पतिदेव पूजा नहीं करते हैं। मतलब पूजा वो घर में ही कर लेते हैं, जैसे वो रोज़ की तरह पूजा करते हैं। वो बोलते हैं उसके, क्योंकि इनकी आदत है, वो मेरे ही साथ खाना खाते हैं, तो मैं नहीं खाऊंगी तो वो भी नहीं खाएंगे। अब देखिए ये तो बोल रहे थे ना कि नहीं मैं भी आपका पैर धुलूंगा ये करूँगा। मैं बोली नहीं बाबा नहीं, मैं बोली उतना नहीं करो। फिर मतलब बहुत ज़्यादा वो बोले, मैं बोले कि ठीक है भाई, जब मैं व्रत की तो मैं भी तो की, तो आपको जो करना तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये यहाँ पे ना मैं वो बोल रहे थे ना कि मैं आप क्या क्या की वैसे वैसे मैं भी करूँगा। मैं बोले कि नहीं पैर वैर नहीं धुलना है, जो ये करना बस नॉर्मली जो करना वो आप करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करो। मैं बोले इससे हाँ सिंदूर लगा दो। हालांकि मैं पता है सिंदूर सुबह लगा चुकी थी। मैं इनके हाथ से मैं कोई भी व्रत करवाती हूँ ना, मैं कोई भी व्रत मीन्स करती हूँ, करवाती नहीं हूँ, करती हूँ तो सबसे पहला जो सुबह का सिंदूर होता है ना मैं पति देव के हाथों से ही लगवाती हूँ। वो मेरे को लगाते हैं। कितने लोग का कहना है कि सिंदूर बार बार नहीं लगता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। मैं बोले भाई अब चलो जो भी हो, मुझे तो अच्छा लगता है सिंदूर करवाना। अब जो भी गलती हुई हो उसे लोग बताएंगे। और ये देखो हम लोग इतना ज़्यादा मेकअप करके भी ये हाल है, और हमारे पति देव नेचुरल ब्यूटी। तो क्या ही बोलो, इस टाइम जो फील होता है ना मतलब बहुत स्पेशल वाला फील होता है भाई। अब यहाँ पे फ़ैन ऑन करती हैं, बोले कि नहीं अब आप इस पे भी बैठो और उससे भी बैठो। और मेरे को वो बोले थे कि मैं भी कुछ खिलाकर, मैं बोले नहीं आप मुझे उसे पानी पिलाकर वो व्रत खुलवा दो, क्योंकि मैं वो मतलब मेरे को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और जो मुझे पहले खाना था, जो प्रसाद वगैरह मुझे मिला था, जो पंखा पर का मिलता है, मैं पहले वही खाती ना। तो फिर मैं बोली कि नहीं मैं पहले ये सब चेंज करूँगी। और यहाँ मेरे से वो आशीर्वाद ले रहे थे, और मेरे मुझसे ना ऐसा आशीर्वाद मतलब वो था ना कि मतलब मैं बोली चलो ठीक है वापस मैं ले लेती हूँ। और एक चीज़ आप गौर कियो, मैं मेहंदी नहीं लगा पाई थी। और ये जो मेहंदी है ना आपको पता है मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी,